हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 7 के विषय हिंदी, और उसमें संज्ञा को लेकर हाजिर हुए हैं। कार्यपत्रक है, हमारी वर्कशीट संख्या है 27 29 12 2020 का ये आखिरी पत्रक है हमारा। इसमें संज्ञा को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो पहले उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया गया है, पीछे इसके भेद सब कुछ है। इसको धीरे धीरे क्रम से हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। और पहले उदाहरणों से समझते हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। देखो, लाल अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में समझाया गया है। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। दूसरा वाक्य है, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। जो लाल वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में जो ये ऊपर के अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, मैं मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास विशेष स्थान है। ये क्या है? विशेष है, एक स्पेशल है। नाम हो चाहे जगह हो, ये इस विशेष है। स्थान पुस्तक तथा व्यक्ति के नाम है। किसी ना किसी जगह है, पुस्तक या व्यक्ति के क्या है? नाम है, किसी विशेष। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है, ग्रुप के नाम है। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। झुंड में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भेड़ हो सकती है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। उसी तरह बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। ये भाव हैं कि बचपन है, अभी बच्चा है, नादानी है अभी इसके अंदर, अब बुढ़ापा आ गया, ये भाव है। तीनों वाक्यों में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि संज्ञा किसे कहते हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पीछे की कक्षाओं में भी आपने इनको पढ़ा होगा। उसी के आधार पर यहाँ आप समझने की कोशिश करें। नीचे लिखा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 भेद संज्ञा के होते हैं। ये हमें याद रखने हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जो ऊपर बताया गया था उदाहरणों के अनुसार, वे आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति वाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज आती हैं जो किसी एक जगह, पुस्तक या फिर नाम का बोध हमें कराती हो, वो व्यक्तिवाचक, सिंगल। उसी प्रकार जातिवाचक, जो किसी समूह का बोध कराती हो, झुंड का बोध कराती हो। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा में किसी का भाव, सुंदर, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इसका बोध कराते हो, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम नीचे इनकी पूरी परिभाषा के साथ उदाहरणों को देखते हुए पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है। देखिए, पहले में व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, विशेष, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते। जैसा हमने पहले की लाइन में वाक्यों को पढ़ाते हुए पढ़ा, वही है कि विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का पता लगाते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में है, तो जो लाल किला है वो एक स्पेशल चीज है, और वो कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो ये स्पेशल चीजें हैं
जो किसी व्यक्ति विशेष को हमें पता लगाती हैं, बोध कराती हैं, हमें जानकारी उपलब्ध कराती हैं। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा को। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हो, समूह का बोध कराते हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि यहाँ दूसरी लाइन में था, आज का युवक कल का नेता है। शेर भेड़ और भैंसों की भांति झुंड में नहीं रहता। शेर यहाँ कोई अकेले शेर के लिए नहीं कहा गया, सभी शेर जो हैं वो, भेड़ अकेली भेड़ नहीं है, सब भेड़ों के बारे में कहा है। भैंस अकेली नहीं है, सभी भैंसों के बारे में कहा है। तो शेर भेड़ भैंसों की भांति झुंड में नहीं रहता, इसलिए यहाँ शेर की जाति, भेड़ की जाति, भैंस की जाति, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। यहाँ शिक्षक भी और छात्र भी दोनों ही क्या है, यहाँ कोई एक छात्र नहीं है कि हिंदी का शिक्षक हो और हिंदी पढ़ने वाला ही छात्र हो, एक अमन छात्र हो। यहाँ सभी शिक्षक और सभी छात्रों की बात आई है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम तीसरी संज्ञा पढ़ते हैं जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते। अवस्था किसी उम्र का, किसी के सुंदरता का, किसी के ढंग का, किस क्रोध में है, प्यार में है, बचपन में है, बुढ़ापे में है, काला है, गोरा है, इस तरीके के भावों का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, क्रोध के बारे में कहा गया है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, बचपन के बारे में कहा गया है। लालिमा, शर्मीले थे। ये एक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हमें देखिए नीचे उदाहरण दिए गए हैं, हमें नीचे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी परीक्षा होनी है। यहाँ हमें संज्ञा के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं कि कौन सी संज्ञा इनमें आएगी। जैसे एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। एवरेस्ट चोटी है, एक ही है, तो एक किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड किस में आएगा? समूह किस में आएगा? लिख करके देखिए, जातिवाचक में। किस में आएगा? जातिवाचक में। जातिवाचक में आएगा। फिर क्रोध अक्ल को खा जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर आखिरी संज्ञा में, क्रोध मनुष्य का हाव भाव बता रहा है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। दोनों में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में क्या संज्ञा आनी है? दोनों में संज्ञा आनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी जो उदाहरण में बोल रहा था वो यहाँ आ गया है। लाल किला दिल्ली में है, तो दोनों में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। दोनों में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी।
राहुल को गुस्सा आया। राहुल एक नाम है और नाम किस में आएगा? व्यक्ति में, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मेरे घर में आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, यहाँ क्या संज्ञा आनी है? यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आनी है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक ही पेड़ है। सदा सत्य बोलो, भाववाचक संज्ञा है। सत्य बोलना एक भाव है। वे बुढ़ापे से दुखी हैं। बुढ़ापा भाव है, भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, उदाहरणों के साथ, इनके परिभाषाओं के साथ हमने संज्ञा का जो टॉपिक है उसको आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को एक बार नहीं देखें, एक बार देखने से समझ में नहीं आता। ये व्याकरण का टॉपिक है, इसको 2 से 3 बार आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए देखें, जिससे आपके आसानी से समझ आ जाए। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फटाफट से कर लिया और हमने पढ़ लिया, याद हो गया। इसको आसानी से कई बार धीरे धीरे पढ़े, तब आपके जाकर ये समझ आएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।